तो आ गया हूँ मैं तुम्हारे पास बिल्कुल एक नई वीडियो के साथ। हे गाइस, हम तुषार। तो आइए करते हैं शुरुआत अपनी आज की बातचीत की। हाँ जी भाई, आज हम बात करने वाले हैं मेमोरेंडम बैलेंस शीट के बारे में। किस चीज़ के बारे में बेटे? आज हम बात करने वाले हैं मेमोरेंडम बैलेंस शीट के बारे में। अब तुम कहोगे कि भैया ये क्या चीज़ है? भाई बहुत सिंपल सी बात है, बस इसे टाइप पे ना रखिए, हिंदी को टाइप पे ना रखिए बस, और कोई भी काम नहीं है। अभी क्या काम करने का है अपन लोगों को इसके अंदर, वो सुन लेते हैं। बस छोटी सी बात है, ज़रा सुनो ना। तुम्हें क्वेश्चन के अंदर क्या मिलता था? भैया कैसा सवाल है? भाई बहुत ही सिंपल सा सवाल है जो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। क्वेश्चन में तुम्हें क्या मिलता है जनरली? भैया सिंपल सी बात है, बैलेंस शीट मिलती है इस तरीके की। ऊपर लिखा होता है बैलेंस शीट, और इधर लिखे होते हैं कुछ एसेट्स जैसे कि कार, प्लांट एंड मशीनरी, डेटर्स एटसेट्रा, कैश वगैरह। इस तरीके से हमारे कुछ एसेट्स लिखे होते हैं, और इधर की तरफ हमारी होती है लाइबिलिटी, जैसे कि कैपिटल दे दी जो भी पार्टनर है, कोई रिजर्व है तो वो लिख दिया, कोई लोन है वो लिख दिया, क्रेडिटर्स, ट्रेड पेबल्स एटसेट्रा। इस तरीके की कई सारी लाइबिलिटीज इधर लिखी जाती हैं और इधर कई सारे एसेट्स। इस तरीके से क्वेश्चन आपको दे के रखता है हमेशा। पता है मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ? पता है मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ? मैं तुमसे कह रहा हूँ कि क्वेश्चन अगर अगर क्वेश्चन आपको ये सब चीज़ें ना दे तो भैया ये कैसी बात है? अगर क्वेश्चन आपको ये सब चीज़ें ना दे दो, मतलब सारी चीज़ें नहीं, मतलब इसमें से कुछ चीज़ें ना दे दो, तो आप क्या करोगे? भैया मसला हो जाएगा, हमारे पास बैलेंस शीट ही नहीं होगी करने को, तो हम कैसे काम करेंगे? तो भाई उसी को बताने के लिए एक छोटा सा कंसेप्ट आ गया हमारा, मेमोरेंडम बैलेंस शीट। अब क्या है ये वो सुन लो जरा। अब ये क्या है जरा वो सुन लो, आ जाओ जल्दी से। और किस तरीके की सिचुएशन आपको गिवन होगी मैं बता देता हूँ। भाई क्वेश्चन आपको बताएगा ये सारी चीज़ें लिख के कि डेटर्स इतने हैं, 10,000 के डेटर्स हैं, 1 लाख की गाड़ी है, प्लांट एंड मशीनरी है 5 लाख की। ठीक है जी साहब। और इस तरीके से आपको वो दैट्स ऑल, बस इस तरीके से बताएगा, या बता देगा कि कैपिटल इतनी बची हुई है, 3 लाख कैपिटल है। इस तरीके से आपको सारी की सारी चीज़ें वो बताएगा, यानी कि अधूरी इन्फॉर्मेशन देगा। आप तुम देख लो ये बैलेंस शीट मैच ही नहीं करेगी। एक तरीके से अगर तुम कैलकुलेट करो तो देख लो, 5 लाख, 6 लाख, 6 लाख 10 हज़ार, इसका टोटल बैठता है 6 लाख 10 हज़ार, और इधर का बैठता है 3 लाख। अब तुम कहोगे भैया तो मैच ही नहीं कर रहा, तो भाई यही तो बात है इस काम की। इसीलिए हम एक रफ बैलेंस शीट बनाने वाले हैं। क्या करने वाले हैं भाई? इसीलिए हम एक रफ बैलेंस शीट बनाने वाले हैं। मैं लिख रहा हूँ इसको रफ बैलेंस शीट, रफ बैलेंस शीट। ठीक है जी। हम लिख देते हैं इसके अंदर, जैसे डेटर्स लिख दिया मैंने, कार लिख दिया, प्लांट एंड मशीनरी लिख दिया, जल्दी से इनके वो डाल देते हैं 10,000, 1 लाख, और ये साहब 5 लाख। ठीक है जी। और इधर हमने डाल दी कैपिटल, फॉर एग्जांपल 3 लाख। हमें ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। अब बताओ जरा कितना बैलेंस शीट का टोटल होना चाहिए? 5 लाख, 6 लाख, 6 लाख 10 हज़ार। भाई 6 लाख 10 हज़ार होना चाहिए, और इधर का भी टोटल 6 लाख 10 हज़ार ही होना चाहिए। भैया बाकी बचे हुए 3 लाख 10 हज़ार का क्या होगा? भाई उन्हें लिख दो यहाँ पे अदर लाइबिलिटी के नाम से, बस। और ये आ गई हमारी बैलेंसिंग फिगर। समझ में आ गई क्या तुम्हें बात? मतलब इस तरीके से काम होगा। ये तो मैंने तुम्हें एक एग्जांपल दिया। कई क्वेश्चन में तुम्हें देखने को मिलेगा कि एसेट नहीं दे रखे बेटे, कई क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा एसेट नहीं दे रखी। जैसे कि मैं तुमसे कह दूं कि क्वेश्चन आपको बता देता है कि भैया कैपिटल आपकी 10 लाख है, क्रेडिटर आपके 2 लाख हैं, और फिर आगे बोलता है डिसोल्यूशन में ये चीज़ इतनी रियलाइज हुई है, एसेट्स इतने हुए, क्रेडिटर इतने, सब बता दिया उसने। तो अब आप क्या करोगे? सबसे पहला काम आपके लिए क्या है? बैलेंस शीट प्रिपेयर करना। और जो ये रफ बैलेंस शीट है, जिसे हम रफ बैलेंस शीट बोलते हैं, इसी को इसने टाइप बना रखी है। और क्या बोलता है उसको बोलता है साहब मेमोरेंडम बैलेंस शीट। आई होप तुम लोगों को मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई हो। अच्छा भैया, इसके अंदर जब एसेट नहीं दे रखी है, लाइबिलिटी हमने कैपिटल भी लिख दी और हमने क्रेडिटर्स भी लिख दी, तो इधर हम क्या लिखेंगे? भाई इधर हम लिखेंगे सन्ड्री एसेट्स। क्या लिखेंगे? सन्ड्री एसेट्स 12 लाख के, क्योंकि इधर का टोटल भी 12 लाख है ना। क्या तुम्हें मेरी बात क्लियर है? हाँ जी भैया क्लियर है टनाटन। तो भाई इसी तरीके से वो तुम्हें पागल बनाने की, पूरी पूरी कोशिश करने वाला है। पर लेकिन तुम्हें पागल बनना नहीं है बिल्कुल भी। उसे बता देना है कि हम कहाँ पढ़ते हैं, एड्रेस दे देना उसे यूट्यूब चैनल का कि हम यहाँ पढ़ते हैं, हम पागल तेरे से नहीं बनेंगे भाई, बिल्कुल पागल हम तेरे से नहीं बनेंगे। तो तुम्हें समझ में आ गई भाई बात कि मेमोरेंडम बैलेंस शीट में क्या होगा। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, एक छोटा सा देख लेते हैं पहले इसको जूम आउट करके।
थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं और तुम लोगों को भी दिखा देते हैं कि हमने क्या करा। देख लो भाई, देख लो, आ जाओ ना, अरे आ जाओ भाई। हमने कहा था बैलेंस शीट हमें गिवन नहीं होगी सर, बिल्कुल भी। और इस तरीके की वो कुछ अधूरी इन्फॉर्मेशन देगा, उसको हम एक बैलेंस शीट, रफ बैलेंस शीट में डाल देंगे और जो बचा बैलेंसिंग फिगर निकाल देंगे। इधर अदर लाइबिलिटी आ गई। फॉर एग्जाम्पल अगर ये नहीं देता ये वाले एसेट्स, तो हमने अभी नीचे यहाँ पे पढ़ा कि हमने से क्या डाला, ये देखो इधर राउंड एंड राउंड एंड राउंड एंड राउंड, और उसको बेटे हमने डाल दिया किस नाम से, सन्डरी एसेट्स के नाम से। आई होप मेरी बात तुम लोगों को समझ में आ गई है, सारे बोल दो हाँ। अच्छा भैया, अगर इधर अदर लाइबिलिटी भी हो, कैपिटल भी हो, इधर एसेट्स भी हो और बैलेंस इधर बच रहा हो, तो भाई इसका सिंपल सा मतलब है तुम्हें क्या करना है, तुम उठाओ और यहाँ पे लिख दो P&L लॉस बैलेंसिंग फिगर के तौर पे। बैलेंसिंग फिगर के तौर पे तुम क्या लिखने वाले हो भाई, भैया हम यहाँ लिखने वाले हैं P&L लॉस, और यही बैलेंसिंग फिगर होगा। आई होप तुम लोगों को मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आई। अच्छा भैया, अगर ये भी दे रखा हो तो, अरे भाई अदर एसेट लिख दो, अदर एसेट्स लिख दो। समझ में आ गई ना बात, सारे बोल दो हाँ। अगर तुम्हें आ गई है बात समझ तो जाके वीडियो को करो लाइक, थम्स अप, थम्स अप, ये टेस्ट ऑफ थंडर वाला नहीं है, थम्स अप दबा दो लाइक वाला बटन, और भाई जाते जाते कर दो चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि इस तरीके की वीडियोस तुम्हारे लिए इस चैनल पे आती रहेंगी। एंड लास्ट, हाँ लास्ट ही कहेंगे सर, लास्ट बट नॉट लीस्ट, शायद कुछ ऐसा ही बोलते हैं। तो भाई एक बात सुन लो, अगर कोई डाउट है उसे जाके पूछना है तुम लोगों को इंस्टाग्राम पे। और एक छोटा सा नोटिस और, एक छोटा सा नोटिस और क्या है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ भाई, कुछ बच्चे मेरे से ऑनलाइन लाइव क्लासेस के बारे में बात कर रहे हैं, उन्होंने टीम के नंबर पे व्हाट्सएप भी किया है, ठीक है। तो उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि भाई टेलीग्राम ग्रुप को करो ज्वाइन, वहाँ पे पूरा का पूरा प्रोसीजर है कि आप लाइव क्लासेस कैसे ले सकते हैं मेरे से। डायरेक्ट लाइव वीडियो कॉल होगी उसके अंदर आपकी, ठीक है जी, और डायरेक्ट मेरा पर्सनल कॉन्टैक्ट होगा जहाँ पे आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। बाकी टीम के नंबर पे बच्चों ने व्हाट्सएप भी किया था, मैंने यूट्यूब पे कमेंट आया था, उस कमेंट के नीचे अपना यूट्यूब के कमेंट के नीचे भाई मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी दिया है, मतलब टीम का व्हाट्सएप नंबर है वो, उस पर मैं देख लेता हूँ, बट लेकिन इतना ज़्यादा नहीं देखा जाता उस पर। समझ रहे हो बात। जिसको लाइव क्लासेस लेनी है टेलीग्राम ग्रुप को कर लो भाई ज्वाइन जाके, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लोगे तो वहाँ पे पूरा प्रोसीजर मिल जाएगा तुम्हें कि कैसे ले सकते हो तुम लाइव क्लासेस, लाइव क्लासेस कैसे ले सकते हो तुम, सारा का सारा उसके अंदर प्रोसीजर है, ठीक है ना। तो मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना रखो ध्यान और घर पे ही रहो जब तक स्कूल नहीं खुलते, ठीक है ना। तो ठीक है, बाय बाय।